कई बार इस तरह की खबरें सामने आ जाती है जिसे सुनकर आप सन्न रह जाते हैं, जिसे देखकर या सुनकर पुलिस भी कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे हो सकती है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है गुजरात से, जिसमें एक गौशाले के बाहर बच्चा पड़ा मिला। बच्चा तो जीवित था, लेकिन वहां एक बैग भी पड़ा था जिसमें कि उसकी मां की लाश मिली है। आइए इसके बारे में हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। ये पूरा मामला है गुजरात के गांधीनगर के पेठापुर में स्थित स्वामी नारायण गौशाले की। गौशाला के बाहर मिले बच्चे के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गौशाला के गेट के बाहर 10 महीने के बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने छोड़ा था। 10 महीने के बच्चे से जुड़ी पहले की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा दिल को कचोट देने वाली है। 8 अक्टूबर की रात ठीक 9:20 पर एक शख्स गोद में बच्चे को लिए गौशाला के गेट के करीब पहुंचा। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था, लिहाजा वो बड़ी खामोशी से बच्चे को गौशाले के गेट के अंदर सड़क पर रखकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद गौशाला के कुछ कर्मचारियों को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कर्मचारी ने बाहर आकर एक बच्चे को रोते देखा। वह बच्चे को उठाकर गौशाला ले आया। इसके बाद आसपास में तलाश करने लगा कि शायद बच्चे की मां या बाप मिल जाए, मगर कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। सोशल मीडिया से होते होते बात गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी तक पहुंच गई। तब तक बच्चे को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। हर्ष सांघवी बच्चे को देखने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि बच्चे के मां बाप को ढूंढने के लिए पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। वहीं गृह मंत्री के हुक्म पर गांधीनगर पुलिस ने करीब 85 पुलिस वालों की 14 अलग अलग टीम बनाई गई। पुलिस ने सबसे पहले गौशाला के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस मुहिम में करीब 150 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और आखिरकार पुलिस को पहली कामयाबी मिली। ये कामयाबी एक सेंट्रो कार की शक्ल में मिली थी। एक कैमरे में ये दिखाई देता है कि एक शख्स एक बच्चे के साथ सेंट्रो कार में इसी गौशाला की तरफ जा रहा है। सीसीटीवी की तस्वीरों से उस कार का नंबर पता चल गया। कार नंबर सामने आते ही पुलिस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके मालिक का पता लगाया और तब पहली बार सचिन दीक्षित का नाम सामने आया। सेंट्रो कार 30 साल के सचिन दीक्षित के नाम पर ही दर्ज थी और पता गांधीनगर था। अब पुलिस की एक टीम सचिन दीक्षित के गांधीनगर के उस पते पर पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। अब तक पुलिस के पास सचिन का मोबाइल नंबर भी आ चुका था। नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया तो पता चला कि उसका लोकेशन राजस्थान में कोटा दिखा रहा है। पुलिस की टीम ने सचिन को फोन किया और उस बच्चे के बारे में बताया। सचिन ने मान लिया कि वो उसी का बच्चा है। फिर उसने बताया कि उसका नाम शिवांश है। रविवार सुबह राजस्थान पुलिस की मदद से सचिन को पुलिस ने कोटा में ही रोककर हिरासत में ले लिया। तब वो अपनी पत्नी, 4 साल के बेटे और माँ बाप के साथ था और उस सेंट्रो कार में दशहरा मनाने उत्तर प्रदेश जा रहा था। रविवार को ही गुजरात पहुंचने के बाद पुलिस शिवांश को इस तरह गौशाला के बाहर छोड़कर भागने की सचिन से वजह पूछी। सचिन चुप रहा। इसके बाद पुलिस ने सचिन की पत्नी अनुराधा से पूछा कि उन्होंने अपने बेटे को यूं क्यों छोड़ा। अनुराधा हैरान थी। उसने कहा उसका एक ही बेटा है, वो भी 4 साल का, और वो इस वक्त उसके साथ भागने की सचिन से वजह पूछी। सचिन चुप रहा। इसके बाद पुलिस ने सचिन की पत्नी अनुराधा से पूछा कि उन्होंने अपने बेटे को यूं क्यों छोड़ा। अनुराधा हैरान थी। उसने कहा उसका एक ही बेटा है, वो भी 4 साल का, और वो इस वक्त उसके साथ है। उसने शिवांश को पहचानने से साफ मना कर दिया। सचिन कह रहा था कि शिवांश उसका बेटा है, उसी ने उसे छोड़ा है, और सचिन की पत्नी अनुराधा कह रही है कि वो उसका बेटा ही नहीं है। अब पुलिस ने एक बार फिर सचिन से पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ शुरू होता है और पूछताछ खत्म होते ही गांधीनगर पुलिस बडोदरा पुलिस को एक फोन किया और एक घर का पता बताया। पुलिस को उस घर के किचन में जाने को कहती है और किचन में रखे एक बैग को खोलकर उसकी तलाशी लेने को कहा। बडोदरा पुलिस की टीम दर्शन ओवरसीज सोसाइटी पहुंची। यहाँ घर पर कोई नहीं था। ताला तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई। किचन में रखे बैग को खोलते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि बैग के अंदर एक महिला की लाश थी। लाश से तेज बदबू आ रही थी। ये खबर बडोदरा पुलिस ने वापस गांधीनगर पुलिस को दी। सचिन से फिर से पूछताछ हुई और चौंकाने वाला सच सामने आया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला सचिन दीक्षित गांधीनगर की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। करीब 4 साल पहले घर वालों की मर्जी से अनुराधा के साथ उसकी शादी हुई थी। दोनों का 3 साल का एक बेटा भी है।
2018 में एक शोरूम में सचिन की मुलाकात मेहंदी उर्फ हीना नाम की एक लड़की से हुई। हीना इसी शोरूम में काम करती थी। दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हुआ। कुछ दिन बाद सचिन का ट्रांसफर बड़ोदरा हो गया। बड़ोदरा में ही दर्शनम ओवरसीज सोसाइटी में एक फ्लैट उसने किराए पर लिया। मेहंदी भी बड़ोदरा आ गई। दोनों फ्लैट में एक साथ लिव इन में रहने लगे। सचिन हफ्ते में 5 दिन बड़ोदरा में मेहंदी के साथ रहता और वीकेंड पर अहमदाबाद अपने परिवार के पास वापस आता था। दिसंबर 2020 में मेहंदी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शिवांश रखा। हालांकि दोनों ने अभी शादी नहीं की थी। शादी को लेकर मेहंदी अक्सर सचिन पर दबाव बनाया करती थी। सचिन टालता रहता था। 8 अक्टूबर यानी शुक्रवार की दोपहर को सचिन और मेहंदी के बीच रहने लगे। सचिन हफ्ते में 5 दिन बड़ोदरा में मेहंदी के साथ रहता और वीकेंड पर अहमदाबाद अपने परिवार के पास वापस आता था। दिसंबर 2020 में मेहंदी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शिवांश रखा। हालांकि दोनों ने अभी शादी नहीं की थी। शादी को लेकर मेहंदी अक्सर सचिन पर दबाव बनाया करती थी। सचिन टालता रहता था। 8 अक्टूबर यानी शुक्रवार की दोपहर को सचिन और मेहंदी के बीच झगड़ा हुआ। दरअसल सचिन मेहंदी को बताता है कि वो दशहरे पर एक हफ्ते के लिए पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश अपने घर जा रहा है। मेहंदी इस बात पर गुस्सा हो गई और उसे जाने से रोका। झगड़े के दौरान मेहंदी उसे अनुराधा को छोड़कर एक बार फिर उसे शादी करने की जिद करने लगी। इसी झगड़े के दौरान सचिन को गुस्सा आया और उसने मेहंदी का गला घोट दिया। मेहंदी की मौत के बाद वो घर में ही रखे एक बड़े से सूटकेस में उसकी लाश ठूंसकर शाम से पहले ही वो बेटे शिवांश को लेकर बड़ोदरा से गांधीनगर के लिए निकल पड़ा। गांधीनगर में स्वामी नारायण गौशाला के बारे में सचिन को पहले से पता था। दूध और बाकी चीजों के लिए वह अक्सर यहाँ आता था। इसलिए 8 अक्टूबर की रात इस गौशाला के अंदर ये सोचकर शिवांश को छोड़कर गया कि कोई उसे पाल लेगा। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक मेहंदी उर्फ हीना भोपाल की रहने वाली थी। उसके माँ बाप का तलाक हो चुका था। दोनों अलग रहते हैं। मेहंदी की मौसी ने पुलिस को बताया कि 10 महीने पहले मेहंदी ने एक बेटे को जन्म दिया था। उधर पुलिस का कहना है कि सचिन की पत्नी अनुराधा या उसके घर वालों को मेहंदी या उसके बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपने ही परिवार वालों को धोखा देकर और अपने ही परिजनों को धोखा देकर किस तरीके से 2-2 शादियां रचा लेते हैं या 2-2 लोगों को बाहर रखते हैं। इस तरीके से जानने वाले और ना जानने वाले सभी को धोखा मिलता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अब हिरासत में लेने के बाद क्या कार्रवाई करती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।